पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के थ्योरी के बारे में। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। आज का क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर क्वेश्चन का सेशन करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि समझ में बहुत अच्छी तरीका से आपको आएगा। देखिए, थ्योरी समझना और उस पे क्वेश्चन बनाना, थ्योरी को क्वेश्चन पे अप्लाई करना, ये अहम बात होता है। अगर थ्योरी जानकर और क्वेश्चन आपसे बनने लगे तो ये सबसे क्या है, अच्छी बात है सर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम निकाल कर सबसे पहले आप क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने का देखिए दो विधि होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कितना तरीका है सर? दो तरीका है, दो मेथड्स है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, पहला हम क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा नंबर हम क्या बोल रहे हैं, तो भाग विधि या विभाजन विधि। पहला नंबर क्या बोले मित्र हम, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा हम क्या बोले, भाग विधि या विभाजन विधि। तो सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो जरा समझिएगा, एक क्वेश्चन हम पहले आपको लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन जरा देखिएगा कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। यह है आपका 8, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। पहले छोटा छोटा से स्टार्ट करेंगे और तो बहुत बड़ा तक हमें जाना ही जाना है। तो 18, 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया मित्र। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 5 मतलब 3 गुने 5। 20 को हम लोग क्या लिखेंगे बंधु, तो 20 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने और 5, 2 दूनी 4 और 5 20। अब जरा देखिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जड़ी बूटी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही जड़ी बूटी आपको काम देगा क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए, ये एचसीएफ है, ये क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ जो सभी में मिले वो एचसीएफ होता है, जो सभी में मिले वो क्या होगा, एचसीएफ। और ये देखिए एलसीएम है, जो सभी में मिले और नहीं भी मिले उसे लिखेंगे तो एलसीएम होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम है, जो सभी में मिले और नहीं मिले वो क्या है, एलसीएम है। तो आगे जरा बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो सभी में मिले, तो सभी में देखिए तो 2 मिल रहा है क्या, तो ये 2, इसमें देखिए 2 नहीं मिला और इसमें लेकिन 2 मिला, और 2 है तो नहीं मिल रहा है। 3 सब में देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 सभी में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिला है। तो ना ही 2 सब में मिला, ना ही 3 मिला और ना ही 5 मिला। जब कुछ नहीं मिलता है, कोई भी संख्या देखिए इसमें नहीं मिला, मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं मिला, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1। कब 1 होगा, जब कोई चीज नहीं मिलता है तब क्या होगा, उसका एचसीएफ 1 होता है। अब हम लोग करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम का जड़ी बूटी हम आपको क्या बताए हैं, अभी ही बताए थे कि जो सभी में मिले और नहीं भी मिले सबको लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बंधु, तो एलसीएम हो जाएगा। तो सभी में मिले तो 2 देखिए तो सब में मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 सभी में मिला तो नहीं मिला, तो ये 2 लेकिन यहां मिल रहा है और 1 यहां मिला है लेकिन सभी में नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसके लिए हम 1 लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों के लिए हम 1 क्या किए, लिख दिए यहाँ पे 2। अब जरा देखिएगा, 2 फिर से 1 आ गया, तो इसमें 2 आया, नहीं आया लेकिन इसमें है, तो इसके लिए हम 1, 2 फिर से क्या किए, लिख दिए। अब ये देखिए 2 किसी में मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल रहा है, तब तो लिखना पड़ेगा हमें। यहां देखिए 3 मिल रहा है, जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी, तो देखिए 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को लिखना पड़ेगा। 5 देखिए इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दोनों 5 के लिए कै 5 लिख देंगे, 1 5 हम लोग लिख देंगे। तो यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी।
भी फिर से एक बार देखिए, 2 देखिए यहाँ पे सभी में नहीं मिला तो इसके लिए 1 2 लिखें। ये 2 ये देखिए इसमें मिला लेकिन इसमें नहीं मिला है तो इसके लिए 1 2 यहाँ लिखें। 1 2 अकेला यहाँ बचा तो इसको भी लिखें। 3 किसी में नहीं मिला, 3 को भी लिखें। 5 किसी में नहीं मिला, 5 को भी हम क्या किए, लिख दिए। इसे अगर गुना कर दीजिएगा तो ही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कै गो है तो 1 2 3 तो 2 का पावर 3, तो यहां तो है ही नहीं, 3 इंटू सिर्फ क्या होगा 5। और यहां देखिए 2 है 2 कै गो है यहाँ पे तो 2 गो है सर, और यहाँ 5 तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। अगर ऐसा आ जाए तब तो और मजा वाला बात है। देखिएगा एलसीएम इसका फिर से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा घात याद रखिएगा, अगर ऐसा आ जाए पावर वाला घात वाला तो सबसे बड़ा घात और जो नहीं मिले उसे लिखना है। एलसीएम क्या होगा, बड़ा घात, सबसे बड़ा घात, और जो नहीं मिले वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात 2 का सबसे बड़ा घात मतलब 2 इसमें कई बार है तो 3 बार है, इसमें तो 2 है ही नहीं, और इसमें 2 कई बार है सर, तो 2 बार है। तो ये देखिए 2 का सबसे बड़ा घात इसमें क्या है तो 3 है, तो हम देखिए यहां लिख दिए 2 का पावर 3। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 का तो कहानी खत्म हो गया, अब 3 शुरू करेंगे। तो 3 देखिए तो किसी में है नहीं है, तो ये नहीं मिल रहा है तो उसे तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 3। 5 देखिए तो 5 यहाँ और 5 क्या है यहाँ, तो इसका घात कितना है तो 1 ही है, तो यहाँ पे हम लोग 1 5 क्या करेंगे, लिख देंगे। आप देखिए इसको और इसको मिलाइएगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ देखिए कै गो 2 है तो 3 गो है, 1 2 3 तो 2 के पावर 3। और देखिए गुने ये वाला हो गया 3 और ये गुने हो गया 5। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पावर में आ जाए तो सबसे बड़ा घात वाला, तो सबसे बड़ा घात था 2 के पावर 3 हम लिख दिए। उसके बाद 3 नहीं मिला तो इसे भी लिख दिए, 5 नहीं मिला तो 5 भी हम क्या किए, लिख दिए। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सर, आगे आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। 12 है और 16 है और 18 है और 27 है और 36 है। इसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को क्या करना है मित्र, तो निकालना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 और 3 12, सही हो गया। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्लियर है, आगे बढ़े क्या। तो देखिए 18 को क्या लिखेंगे मित्र, तो 2 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 27 को तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार लिख दीजिए। 36 को तो 2 गुने 3 गुने 3 करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हुआ मित्र 4 हुआ, और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे घात के रूप में लिख लीजिएगा तो बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसे हम लोग लिख दिए 2 के पावर 2 और यहाँ 3। 2 कै गो है तो 2 गो है, यहाँ 2 गो कै गो है मित्र तो 4 गो है, तो 4 गो लिख दिए। यहाँ देखिए 2 एक ही है और लेकिन 3 कै है तो 2 है, तो 2 के ये 2 इंटू 3 के पावर 2 लिख दिए। यहाँ देखिए 3 कै गो है तो 3 गो है, तो 3 के पावर 3 हो गया। यहाँ देखिए 2 कै गो है तो 2 का पावर 2 2 है, और यहाँ भी 3 भी 2 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या चीज का, एचसीएफ का पहले करेंगे। क्या चीज का, एचसीएफ का। तो जो सभी में मिले वो एचसीएफ, जड़ी बूटी यही है, जो सभी में मिले वो एचसीएफ होता है। तो सभी में क्या मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिए। 2 इसमें देखिए नहीं मिला 2, इसमें भी मिल रहा है बंधु, इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, लेकिन ये ऐसा है भाई साहब इसमें नहीं मिल रहा है 2, इसलिए नहीं मिला तो छोड़ना पड़ेगा। अब 3 देखिए, 3 यहां मिल रहा है, यहां मिल गया, यहां नहीं मिला, यहां भी मिल गया, 3 यहां भी मिल गया और 3 यहां भी मिल गया, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। तो 2 और 3 ही है जो किसी में भी नहीं मिल रहा, और नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब हम एलसीएम का बात करते हैं। अगर घात में रहे तो सबसे बड़ी घात वाला और जो नहीं मिले, तो
सबसे पहले बड़ी घात वाला आप खोज लीजिए। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ 2 है, 2 बार है, यहाँ 4 घात है, यहाँ देखिए तो 1 ही है, और यहाँ नहीं है, और यहाँ 2 है। तो 2 का अधिकतम घात देखिए आप ध्यान से, तो 4 है। तो यहां हम लिख दिए 2 के पावर 4। अधिकतम घात वाला मतलब बड़ा घात वाला और जो नहीं मिले, तो 3 देखिए, 3 का अधिकतम घात यहां कितना है मित्र, 1 है। यहां तो 3 नहीं है, यहां 3 का अधिकतम घात देखिए 2 है, और यहां 3 के अधिकतम घात 3 है, और यहां 3 के अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो सबसे बड़ा, सब में सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो 3 वाला है। तो हम इसे क्या करेंगे मित्र, लिख देंगे 3 के पावर 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 के तो अलावा कुछ है ही नहीं। 2 का अधिकतम घात हो ही गया 2 के पावर 4, और 3 का अधिकतम घात हो गया कितना, 3। तो इसका यही क्या हो जाएगा सर, आंसर। इसे गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन जरा करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 3 का क्यूब रहे और 2 का स्क्वायर है और 2 का पावर 4 है और यहाँ 3 है, इसका एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो घात वाला में हम क्या बोले हैं, घात वाला में हम क्या बोले हैं कि सबसे बड़ा घात जो नहीं मिले वो एलसीएम होता है, क्या होता है, एलसीएम, और जो सभी में मिले वो क्या होता है, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ का। तो देखिए ये संख्या है, ये है, ये है, और ये सभी में ये अलग अलग संख्या है, तो सभी में 3 मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। 2 सभी में मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, तो सब नहीं मिलता है सभी में, तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। अब हम बात करते हैं क्या चीज का, एलसीएम का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, घात वाला में हम क्या बोले हैं, सबसे बड़ी घात और जो नहीं मिले वो भी। तो 3 का सबसे बड़ा घात इसमें क्या है, तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो 3 का पावर 3 लिख देंगे मित्र। 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात 4 है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। सबसे बड़ा घात वाला और जो नहीं मिलेगा वो सभी क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे बड़ा घात वाला क्या हो गया सर, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हम कर रहे हैं, 120 है और आपको 450 है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे जरा देखिए, तो 0 ये देख रहे हैं, तो 0 को अभी कुछ क्षण के लिए आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ 12 का गुणनखंड कीजिए। तो 12 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। उसके बाद 45 का करेंगे, तो 45 का 3 बार में 15 से कटेगा, 3 बार में फिर 5 से कटेगा, और यहाँ 5 3 तिया 9, और 9 पचे कितना होता है, 45 होता है। 9 पचे कितना होता है, 45 होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का बात हम कर रहे हैं, क्या चीज का सर, एलसीएम का। तो एलसीएम इसमें जरा देखिएगा सभी में क्या मिल रहा है, तो 2 मिला क्या, 2 मिला नहीं मिला। सबसे पहले देखिएगा 3 मिल गया है, तो यहां हम लोग लिख देंगे 3। 2 मिला नहीं मिला तो उसे लिख दीजिए, ये भी 2 नहीं मिला तो इसे भी क्या कीजिए, लिख दीजिए। ये 3 देखिए नहीं मिला, इसे भी लिख दिए, और ये 5 भी नहीं मिला, इसे हम लिख दिए। जब इसे गुना कीजिएगा मित्र आप, तो ये आ जाएगा आपका 180, और 2 गो 0 था, इसके लिए हम लोग 1 गो 0 दे देंगे। इसका यही क्या हो गया सर, आंसर, एलसीएम। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन को अब करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पावर वाला अगर दिया हुआ रहे, कौन वाला, घात वाला या पावर वाला, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो जो सभी में मिले और कम घात वाला। क्या हम बोले एचसीएफ के बारे में, जो सभी में मिले और कम घात वाला। तो देखिए सभी में कौन मिल रहा है, तो 2 2 2, सभी में 2 मिला,
और कम घात इसका क्या है, तो कम घात है यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2, यहाँ भी देखिए 2 का पावर 3 है और यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, लेकिन कम घात है 2 का पावर 2। तो सभी में 2 मिला और कम घात वाला, तो कम घात वाला हो गया 2 के पावर 2। और देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं, 5 को जरा देखते हैं, 5 इसमें मिला, इसमें मिला और इसमें भी मिला। यहाँ पर देखिए घात 1 है, तो यहाँ और यहाँ 5 सभी में मिल चुका है और न्यूनतम घात अब देखना है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 5 का घात 2 है और यहाँ 3 है, तो न्यूनतम घात कौन सा है सर, तो 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 के पावर 1। अब और देखते हैं मिल रहा है कि नहीं, 7 मिला, इसमें तो मिला, इसमें है तो नहीं है, इसमें है तो है, लेकिन 7 सब में मिलना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। 2 भी देखिए ऊपर में नहीं है, नीचे में और इसमें है, तो 2 सभी में नहीं मिला, इसलिए उसका काम नहीं, जो सभी में मिलेगा उसका है। तो 2 मिला और 5 मिला, तो ये मेरा हो गया HCF। इसे गुना कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब एलसीएम, तो पावर वाला में एलसीएम निकालते हैं, जो सभी में मिले और अधिकतम घात, जो सभी में मिले और अधिकतम घात और नहीं भी मिले उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अधिकतम घात वाला को पकड़ना है, तो देखिए 2 सभी में मिल रहा है मित्र, 2 देखिए सभी में क्या हुआ है, तो मिल गया है, और अधिकतम घात इसका कितना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कितना आ रहा है, 3, तो 2 के पावर 3 हम लिख दिए। उसके बाद देखते हैं 5 सभी में मिला, यहाँ भी देखिए मिल गया, यहाँ भी 5 मिल गया और यहाँ भी मिल गया, लेकिन तीनों में अधिकतम घात क्या है, तो 5 के पावर 3, तो यहां लिख देंगे 5 के पावर 3। जो सभी में मिले और अधिकतम घात और जो नहीं भी मिलेगा उसको भी क्या करेंगे, लिख देंगे। अब जरा देखिए 7 को, यहां देखिए 7 है और यहां 7 है, इसमें तो नहीं मिला, लेकिन ये दोनों 7 में 7 का अधिकतम घात 3 है, यहां भी 7 3 बार है और यहां भी 7 कई बार है, 3 बार है, तो यहां हो जाएगा 7 का क्यूब हो गया। अब जरा देखिए इसका कहानी तो खत्म हो गया 7 का सर, 2 का भी कहानी खत्म, 5 का भी कहानी खत्म, 7 का। अब बच रहा है मेरा 3, तो 3 देखिए इसमें और इसमें सिर्फ है, लेकिन 3 का अधिकतम घात क्या है, तो 3 के पावर 5, तो यहां लिख देंगे 3 के पावर 5, यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आगे जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर और ये है आपका बाई स्क्वायर और कॉमा एक्स के पावर 5 है और आपका बाई का क्यू है, तो इसमें निकालना है आपको एचसीएफ और निकालना है आपका एलसीएम। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहले एचसीएफ पावर वाला में जो सभी में मिले और कम से कम घात वाला, तो एक्स सभी में मिल रहा है क्या, यहां देखिए 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। एक्स सभी में मिला तो नहीं मिला, बाई सभी में मिला, यहां बाई है, इसमें नहीं है और इसमें बाई है, तो बाई सभी, ना ही एक्स सभी में मिला और ना ही बाई सभी में मिला, तो जब नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब एलसीएम का, तो अधिकतम घात और जो नहीं मिले, तो एक्स का अधिकतम घात देखिए मित्र, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स के पावर 5 है और इसमें नहीं है, लेकिन एक्स का अधिकतम घात कितना है, तो 5 है, तो यहाँ हो गया एक्स के पावर 5, तो एक्स का कहानी अब खत्म हो गया। बाई, तो यहाँ देखिए बाई का स्क्वायर है और इसमें बाई नहीं है, इसमें बाई के पावर कितना है, 3 है, तो अधिकतम घात क्या है, तो 3 है, तो यहां हो गया बाई के पावर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, आंसर हो गया। जो सभी में मिला और अधिकतम घात, जो नहीं भी मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन पे जरा नजर डालिएगा बंधु। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, यहां देखिएगा 2x है और उसके बाद आपका 4x स्क्वायर है और उसके बाद आपका 5x क्यूब है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ और उसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। तो एचसीएफ जो सभी में मिले, तो देखिए, और न्यूनतम घात वाला अगर पावर में रहेगा तो न्यूनतम घात वाला सभी में मिला, तो देखिए एक्स यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, लेकिन न्यूनतम कम से कम घात कितना है, तो यहाँ न्यूनतम घात 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो न्यूनतम घात क्या हुआ सर, तो x हुआ, मतलब x के पावर 1 हुआ। x जो है सभी में मिल रहा है, 2 सभी में मिला नहीं मिला, 4 और 5 भी सभी में नहीं मिला, तो मेरा एचसीएफ कितना निकला, x निकल गया। एलसीएम,
तो अधिकतम घात वाला और जो नहीं मिले, तो सबसे पहले तो देखिए 2 भी नहीं मिला और ये 4 ये नहीं मिला और 5 भी नहीं मिला। तो लेकिन 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 और 4 और 5 का एलसीएम, यहाँ 2 लगेगा 1 और यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूना कितना हुआ 10 और 10 दूनी 20 हो गया। तो इसका एलसीएम हम लिख दिए कितना सर 20। अब देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, तो x के पावर 3, इसका यही क्या हो गया आंसर हो गया। जरा फिर से एक बार समझ लीजिएगा, 2, 4 और 5 का हम एलसीएम निकाले तो कितना आया मित्र 20 आया। उसके बाद x वाला टर्म में सबसे अधिकतम घात कितना है, तो x के पावर 3 है, यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे नजर डालिएगा जरा, बड़ी मजा वाला क्वेश्चन है। ए बी स्क्वायर है और यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी है, इसका एचसीएफ निकालना है सबसे पहले और एलसीएम आपसे निकलता है तो जल्दी बनाइए, वीडियो रोक के बना के चेक कीजिए आपसे होता है कि नहीं, उसके बाद मिलाते हैं, जल्दी कीजिए, हम टाइम देते हैं आपको। तो देखिए एचसीएफ अधिक ये न्यूनतम घात वाला और दोनों में मिले, तो ए देखिए इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिला कि नहीं, लेकिन सबसे कम घात कितना है, तो ये ए के पावर 1 है, तो यहाँ ए हो गया। उसके बाद बी देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें अधिकतम बी कितना, न्यूनतम बी कितना है, तो 1 बार है, तो यहाँ हो गया बी, तो ए बी इसका क्या हो गया एचसीएफ। फिर से एक बार समझिएगा, ए दोनों में मिला लेकिन न्यूनतम घात कम से कम घात 1 वाला है, इसलिए 1 वाला हम लिख दिए। बी दोनों में मिला लेकिन न्यूनतम घात 1 है, इसलिए 1 वाला लिख दिए, तो यही ए बी इसका क्या हो गया आंसर। अब एलसीएम तो बड़ा घात वाला और जो नहीं मिलता है वो भी क्या होता है एलसीएम होता है। तो ए देखिए इसमें भी मिला इसमें भी मिला, लेकिन अधिकतम घात क्या है सर, तो ए स्क्वायर है, तो यहां लिख देंगे ए स्क्वायर। बी इसमें भी मिला और इसमें भी मिला, लेकिन बी का अधिकतम घात क्या आ रहा है, तो बी स्क्वायर, तो यहां बी स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया एलसीएम। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपका क्वेश्चन रहे m स्क्वायर और n के पावर 4 और यहां रहे m स्क्वायर और n स्क्वायर रहे, अगर रहे यहां m और n क्यू रहे, तो इसका सबसे पहले निकालना है एचसीएफ जो सभी में मिले और न्यूनतम घात वाला। तो m सभी में मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिए, m यहां भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन न्यूनतम घात कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो न्यूनतम घात हो गया 1 वाला, तो m के पावर 1 हो गया। अब n यहाँ भी मिला मित्र, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, लेकिन n का सबसे कम घात कहाँ है, तो देखिए n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mn स्क्वायर, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम का बात करते हैं हम, किसका जी, तो एलसीएम देखिए जरा ध्यान से देखिए एलसीएम, तो सबसे बड़ा घात वाला और जो नहीं मिलता है, तो m इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो m का सबसे बड़ा घात देखिए यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है और यहाँ m1 है, तो अधिकतम घात कितना है स्क्वायर है। और n वाला आप देखते हैं, तो n का यहाँ देखिए 4 है, यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ n क्यू है, तो सबसे बड़ा n का घात क्या है 4 है, तो n के पावर 4, इसका एलसीएम हो गया सर। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू बाई और यहाँ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। जल्दी इसका आप करके हमें क्या कीजिए दिखाने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि सबसे पहले हम एचसीएफ का बात कर लेते हैं और उसके बाद एलसीएम का करेंगे। तो एचसीएफ जो सभी में मिले और सबसे छोटा घात वाला, तो सभी में x मिल रहा है क्या, तो मिला। सबसे छोटा घात कौन सा है सर, तो एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या। अब जरा देखिए बाई वाला, देखिए दोनों में मिल रहा है, बाई मिला तो बाई मिला, न्यूनतम घात इसका कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो छोटा वाला तो एक ही है, तो यहाँ लिख देंगे हम बाई का पावर 1, यही इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम तो बड़ा घात वाला और जो नहीं मिले, तो देखिए x का बड़ा घात क्या है मित्र, तो x के पावर 3 है। बाई का बड़ा घात क्या है दोनों में, तो बाई स्क्वायर है, यही इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे अगला क्लास में। आज तक का पढ़ाई यहीं तक।